Hello everyone, this is Manu. As you know that we are running a topic of tenses. So आज स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट टेंसेस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। तो सबसे पहले इनका देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, रूल्स क्या हैं इन तीनों टेंसेस के। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे। इसमें क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज़ हैव का यूज़ होगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारे परफेक्ट टेंसेस हैं, ठीक है, चाहे फ्यूचर है, चाहे पास्ट है, चाहे प्रेजेंट है, उन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, जैसे कि हमने देखा प्रेजेंट में हैज़ और हैव का यूज़ हो रहा था हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज़ कर रहे थे हम लोग, हैज़ एंड हैव। तो पास्ट में जो ये बन जाएगा हैड, और बाकी हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट जो है वो सेम ही रहेगा। उसके बाद फ्यूचर में क्या यूज़ होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने दिमाग में क्या रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है आपने कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में बाकी तो सेम ही हमारा रहना है। आपको पता है कि नेगेटिव में क्या होता है, नॉट का यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस हमें किसे बोलते हैं, जिसमें हम नॉट लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ठीक है। नकारात्मक वाक्य बोलते हैं इनको हिंदी में, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, बाकी हमारा जैसे एफर्मेटिव में था वो सेम ही रहेगा, जस्ट हमने इसमें नॉट का यूज़ करना है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट में ही भी रहेगा। पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ करेंगे हैड नॉट का और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और सबसे पहले सब्जेक्ट तो होगा ही हुई, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में सबसे पहले वही सब्जेक्ट हमारा, फिर विल नॉट हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली, ठीक है, सबसे पहले हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और आपको जैसे मैं हर एक वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि WH फैमिली के वर्ड आप लगाना चाहें तो लगाएं। अगर आपने यस नो वाला क्वेश्चन फ्रेम करना है जिसका आंसर जो है वो यस नो में आता है, तो आप डायरेक्ट एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो तरीके से क्वेश्चन बना सकेंगे, एक तो डायरेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH फैमिली के वर्ड्स लगाकर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में भी सेम ही होगा, WH फैमिली, विल, ठीक है, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव में देखते हैं आगे क्या होना है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में सबसे पहले WH फैमिली, हैज़ हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में और नेगेटिव इंटरोगेटिव में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव में नॉट लगना है, मतलब कि उसको नेगेटिव भी हमने बनाना है और इंटरोगेटिव भी बनाना है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है इंटरोगेटिव में और नेगेटिव इंटरोगेटिव में, सिर्फ आपने यहाँ पे नेगेटिव इंटरोगेटिव में नॉट का भी यूज़ करना है, बाकी जो है वो सेम ही रहेगा। तो आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अभी इनकी जो हैं, इनको एक मैं सेंटेंस ले रही हूँ यहाँ पे, और मैं एक ही सेंटेंस आपको एफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करके बताऊंगी, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है।
चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, गए हैं, ये सारे वर्ड जो हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं कि ये कौन से टेंस के सेंटेंसेस हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कि जहाँ पे हमें पता चलता है कि काम जो है वो हो चुका है हमारा, ठीक है, वर्क इज़ डन। तो एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, दे हैव गॉन टू होम। जैसे कि आप देख सकते हैं दे जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, हैव एज पर रूल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। गॉन जो है गो, वेंट, गॉन, गो की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। टू जहाँ पे प्रपोजिशन यूज हो रहा है, एंड होम ऑब्जेक्ट, ठीक है। वे घर जा चुके हैं। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसका नेगेटिव बनाएंगे दे हैव नॉट गॉन टू होम, वे घर नहीं गए हैं। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैव दे गॉन टू होम, क्या वो घर गए हैं, ठीक है। डबल जॉज फैमिली भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप। Why have they gone to home? When have they gone to home? How have they gone to home? वो घर कैसे गए, कब गए, ठीक है, क्यों गए। तो ये आप बना सकते हो। इसका आंसर आपको पता है, जैसे मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है। इसका आंसर आपने कैसे बताना है, एक्सप्लेनेशन से बताना है कि कैसे गए, क्यों गए। लेकिन अगर हम बता रहे हैं हैव दे गॉन टू होम, क्या वो घर गए, तो इसको हम कैसे इसका रिप्लाई करेंगे, यस आर नो में कर सकते हैं, ठीक है। जो भी एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, उनको हम यस आर नो में आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही नेगेटिव इंटरोगेटिव है, हैव दे नॉट गॉन टू होम, क्या वो घर नहीं गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप WH फैमिली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, लिया था, गया था, पिया था, सोया था, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट में है था तो यहाँ पे था हो जाएगा, था मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, भूतकाल की बात हो रही है, इसको दिमाग में रखना है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे इसके, दे हैड गॉन टू होम, वे घर जा चुके थे, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव दे हैव नॉट गॉन टू होम, वे घर नहीं गए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप बोलो कि वे घर जा चुके थे, तो आप ऐसे बनाओगे वे घर नहीं जा चुके थे, नहीं, सेंस के अकॉर्डिंग, मतलब मीनिंग तो सेम आ रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश में तो मीनिंग सेम ही रहेगा, लेकिन हिंदी में भी आपको बाई सेंस ही बनाना है, मतलब कि नहीं गए, ये इसका बाई सेंस जो है एक्यूरेट है, ठीक है। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, हैड दे गॉन टू होम, क्या वो घर गए, ठीक है, क्या वे घर गए, हाँ या ना में आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे WH फैमिली इंट्रोड्यूस करोगे, बाय हैड दे गॉन टू होम, ठीक है, व्हेन हैड दे गॉन टू होम भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप क्वेश्चन फ्रेम यहाँ पे कर सकते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हैड दे नॉट गॉन टू होम, क्या वे घर नहीं गए, यस आर नो यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो, जहाँ फिर आप WH फैमिली लगा के क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। उसके बाद है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, किया होगा, सोया होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, खाया होगा। ये सारे किसकी पहचान है, हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं सबसे पहले। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे इनसे, दे विल हैव गॉन टू होम, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे विल हैव का यूज़ होना है, ठीक है। वे घर जा चुके होंगे। नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसका, दे विल नॉट हैव गॉन टू होम, वे घर नहीं गए होंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव, विल दे हैव गॉन टू होम, क्या वे घर गए होंगे, यस आर नो, या व्हेन विल दे हैव गॉन टू होम, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है। उसके बाद है नेगेटिव इंटरोगेटिव, विल दे नॉट हैव गॉन टू होम, क्या वे घर नहीं गए होंगे, ठीक है। अगेन इसका ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे जैसा नो में बन रहा है, हाँ या ना में बन रहा है। लेकिन जैसे ही आप WH फैमिली इंट्रोड्यूस करेंगे बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, वो आंसर जो है हमारा एक्सप्लेनेशन के साथ बन जाएगा, मतलब कि आपको बताना होगा कि वो कब गए, कैसे गए, एक्सेट्रा, ठीक है।
तो ये था हमारा परफेक्ट टेंसेस। इसके आगे बचे हैं हमारे जो लास्ट है, ठीक है।